हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 वनस्पतिक जगत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको टेरिडोफाइटा के बारे में बताया था। आइए देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म होते क्या हैं? टेरिडोफाइटा के कुछ पौधों के बारे में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यह एक टेरिडोफाइट का प्लांट है जिसे सिलाइजिनेला कहते हैं। यह दूसरा है जिसे एक्विसिटम कहेंगे। ठीक है, ये एक्विसिटम का प्लांट है। और यह आपका है फर्न का प्लांट, इसे फर्न कहते हैं। और यह है आपका सैल्विनिया। ठीक है, ये प्लांट्स हैं जो टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं। और आते हैं अब जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म में पौधा आप देखें, यह जिम्नोस्पर्म का प्लांट है जिसे साइकस कहते हैं। ठीक है, यह आपका पाइनस का प्लांट है, यह भी जिम्नोस्पर्म का ही प्लांट है, पाइनस। और यह आपका एक प्लांट है गिंगो। ठीक है, इसे गिंगो कहते हैं। तो यह साइकस के पौधे हैं। नहीं, यह जो है जिम्नोस्पर्म के साइकस, पाइनस और गिंगो। ठीक है, जो साइकस होता है ये अलग अलग प्लांट होते हैं, मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं साइकस में, जबकि पाइनस पे मेल और फीमेल आर्गन दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जो है थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए ध्यान से, जिम्नोस्पर्म का पहले अर्थ क्या होता है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब है जिम्नोस और स्पर्म। जिम्नोस मतलब अनावृत, खुला हुआ, ओपन, और स्पर्म मतलब बीज। ठीक है, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो बीजांड होता है वह अंडाशय जो है वह भित्ति से ढका हुआ नहीं होता है, और यह निषेचन से पूर्व और बाद में भी खुले होते हैं, ओपन होते हैं। निषेचन से पहले और बाद में भी हमेशा खुले होते हैं, अनावृत होते हैं, ओपन होते हैं। इसीलिए इसका नेम जो है जिम्नोस्पर्म रखा गया है, अर्थात खुला हुआ बीज, अनावृत। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, और वे निषेचन से पूर्व और बाद में भी अनावृत ही रहते हैं, खुले ही रहते हैं। ठीक है, जैसे आप एंजियोस्पर्म में देखते हैं जिसमें बीज जो है अंडाशय से ढके रहते हैं। जैसे सेव ले लेते हैं तो सेव में बीज आप देखेंगे अंदर रहते हैं, बाकी जो है अंडाशय जो है फल में बदल जाता है, सेव में बीज उसके अंदर रहते हैं, तो वह एंजियोस्पर्म प्लांट है। जिम्नोस्पर्म में क्या होंगे, उसके बीज जो है ओपन होंगे, खुले होंगे। ठीक है, अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होंगे। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वे मध्यम आकार के, लंबे आकार के वृक्ष और झाड़ियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म का जो सिकुआ वृक्ष है वो सबसे लंबा है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ जो है वृक्ष वह सबसे लंबा है। ठीक है, इसकी मूल प्राय मूसला होती है। जिम्नोस्पर्म का जो रूट होता है वह टैप रूट होता है, मूसला जड़ होता है इसमें। इसकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के कुछ जीनस की जो मूल है वह कवक के साथ रहती है, कवक से मिल जाती है, कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। ठीक है, जब उसके साथ कवक भी रहने लगेगा तब उस मूल को क्या कहेंगे, कवक मूल कहेंगे। जैसे पाइनस में। जबकि कुछ अन्य की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ अन्य विशिष्ट मूल जो हैं नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेते हैं, तब ऐसे मूल को प्रवाल मूल कहते हैं, जैसे साइकस में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साइकस में जो मूल होता है उसे प्रवाल मूल कहते हैं, और पाइनस में जो मूल होता है उसे कवक मूल कहते हैं। क्यों कहते हैं कि पाइनस में मूल जो है कवक के सहयोग होता है। ठीक है, पाइनस के मूल में, पाइनस के रूट में कवक भी शामिल होता है, उसका भी हेल्प होता है, इसलिए उसको कवक मूल कहते हैं। जबकि साइकस के मूल में साइनोबैक्टीरिया का सहयोग होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए, इसलिए साइकस के मूल को प्रवाल मूल कहा जाता है। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं।
और ये निषेचन से पूर्व और बाद में, निषेचन से पहले और निषेचन के बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। ठीक है, उनके बीजाणु जो है ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष झाड़ियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म में सिकुआ वृक्ष जो है सबसे लंबा होता है। इसकी मूल प्रायः मुसला मूल होती है। जिम्नोस्पर्म का जो मूल होता है वह मुसला मूल होता है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं, जैसे पाइनस में। जबकि कुछ अन्य की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, जैसे साइकस में। ठीक है, इसके तने अशाखीय, तने जो हैं जिम्नोस्पर्म के अशाखीय अथवा शाखित होते हैं। अशाखी किसमें होता है? साइकस में। साइकस का तना क्या होता है? अशाखित होता है, जिसमें ब्रांच नहीं होता है। ठीक है, और शाखित किसमें होते हैं? पाइनस और सिड्रस में। पाइनस और सिड्रस में आप देखेंगे ब्रांच पाया जाता है तना में। जैसे यह फिगर देखिए आप, यह आपका पाइनस है। पाइनस में आप देखें इसमें ब्रांच पाया जा रहा है, शाखाएं पाई जा रही हैं। जबकि साइकस में कोई शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। साइकस में ब्रांच नहीं होता है। ठीक है, साइकस में ब्रांच नहीं होता है। आप देख लें प्लांट को, यह साइकस का प्लांट है, यह फीमेल प्लांट है और यह मेल प्लांट है। इसमें ब्रांच नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ब्रांच नहीं होता है, जबकि पाइनस में क्या होता है? ब्रांच होता है। आगे देखें, इनमें इसके तने अशाखित किसमें? साइकस में, अथवा शाखित किसमें? पाइनस और सिड्रस में होते हैं। इनकी पत्तियां सरल अथवा संयुक्त होती हैं। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां जो हैं वे सरल तथा संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां जो हैं वह कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां हैं वे अधिक ताप को, नमी को और वायु को सहन कर सकती हैं। सक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। जो सक्वाकार पौधे हैं उनमें पत्तियां कैसी होती हैं? सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, जब पत्तियां सुई के आकार की हो जाएंगी तो सतही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिक रंध्र होते हैं। ठीक है, पत्तियां जो है सुई के आकार की हो जाएंगी, उनके ऊपर जो है मोटा क्यूटिकल पाया जाएगा और रंध्र जो है गड्ढे में होंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा पानी की हानि को कम करने के कारण ऐसा होता है, पानी को बचाया जा सके। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है, वाटर लॉस कम होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वे क्या होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं, अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुधानी कहाँ पाई जाती है? बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ठीक है, बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण जो है सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलभ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? सलभ अथवा शंकु बनाते हैं, सघन शंकु बनाते हैं, कोन बनाते हैं, कोन का फॉर्मेशन करते हैं। मेल कोन, ठीक है, बनता है, फीमेल कोन बनता है। आगे देखिए ध्यान से, तो आप देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुधानी कहाँ होते हैं? बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल
रूप में तने पर लगे रहते हैं। बीजाणु पर्ण जो है वह सर्पिल रूप में तने पर लगे रहते हैं। ये सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। ठीक है, जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शंकु जो है जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नर शंकु कहते हैं, मेल कोन कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट संतति उत्पन्न होता है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होता है और कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहता है। ठीक है, जो बहुत ही क्या होता है, न्यूनीकृत होता है और कुछ ही कोशिकाओं में सीमित होता है। आगे देखा, जो बहुत ही न्यूनीकृत होता है और कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहता है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। ठीक है, इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है, परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। परागकण कहाँ बनते हैं, लघु बीजाणुधानी में बनते हैं। ठीक है, परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुर बीजाणुकण तथा गुर बीजाणुधानी होती है उन्हें गुर बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिस शंकु पर गुर बीजाणुपर्ण तथा गुर बीजाणुधानी होती है उन्हें गुर बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। नर शंकु और मादा शंकु आपने देखा, नर शंकु में परागकण बनते हैं। ठीक है, और मादा शंकु किसे कहेंगे, बीजाणुधानिक, गुर बीजाणुधानिक को मादा शंकु कहेंगे। ठीक है, जिस शंकु पर गुर बीजाणुपर्ण तथा गुर बीजाणुधानी होती है उन्हें गुर बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर, दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर पाए जाएंगे, किसमें, पाइनस में, अथवा विभिन्न वृक्षों पर स्थित हो सकते हैं जैसे साइकस में। ठीक है, तो जब एक ही प्लांट पे नर शंकु मादा शंकु दोनों पाए जाए तो किसमें पाया जाता है, पाइनस में पाया जाता है। जबकि अलग अलग प्लांट होता है नर शंकु मादा शंकु का, तब किसमें होता है, यह साइकस में होता है। ठीक है, दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष अथवा विभिन्न वृक्षों पर स्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो नर और मादा शंकु एक ही वृक्ष पर हो सकते हैं जैसे पाइनस में, या फिर अलग अलग वृक्ष पे हो सकते हैं जैसे साइकस में। गुर बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। ठीक है, जो गुर बीजाणु मात्र कोशिका है वह बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। ठीक है, बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। तो गुर बीजाणु मात्र कोशिका जो है वह बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांड का एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। बीजांड गुर बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजांड कहाँ होते हैं, गुर बीजाणु पर्ण पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। बीजाणु कहाँ होते हैं, गुर बीजाणु पर्ण पर होते हैं और यह गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं, फीमेल कोन बनाते हैं। ठीक है, गुर बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस द्वारा 4 गुर बीजाणु बनते हैं। गुर बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुर बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मादा शंकु में जो है 4 गुर बीजाणु बन जाते हैं मियासिस के द्वारा। तो बीजांड गुर बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी अर्थात बीजांडकाय गुरु बीजाणुधानी स्थित अकेला गुरु बीजाणु मात्र युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। गुरु बीजाणुधानी स्थित अकेला गुरु बीजाणु मात्र युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणुधानी में 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर और मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट और टेडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होते हैं जैसे ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही नर और मादा युग्मकोद्भिद रहते हैं। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ए गुरु बीजाणु पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो बीजाणुधानी से परागकण निकलेंगे बाहर। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं और एक गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। परागकण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है। यह पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं और ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं और ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक जिम्नोस्पर्म प्लांट साइकस के जीवन चक्र के बारे में। तो आप देखिए ध्यान से, यह साइकस का प्लांट है। यह एक फीमेल प्लांट है, मादा पौधा, और यह नर पौधा मेल प्लांट है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखें, यह मेल प्लांट पर मेगा स्पोरोफिल है और ठीक है, फीमेल प्लांट पर जो है मेगा स्पोरोफिल पाया जाता है, गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है, और मेल प्लांट पर मेल कोन पाए जाते हैं, नर शंकु पाया जाता है। तो मेल प्लांट पर यह नर शंकु है जिसमें आप माइक्रो स्पोरोफिल देख सकते हैं, और यह फीमेल प्लांट पर आपका मेगा स्पोरोफिल है और इस पर आप ओव्यूल देख सकते हैं। ठीक है, ये सब ओव्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें जो है आप देखें मेगा स्पोरेंजियम है, ओव्यूल है, मेगा स्पोर मदर सेल है जहाँ पे डिवीजन होगा, मियोसिस होगा और ओव्यूल बनेगा। ठीक है, यह आप देखें मेल कोन पर माइक्रो स्पोरोफिल है, ठीक है, जिसमें माइक्रो स्पोरेंजियम बनते हैं। अब यहाँ पे देखें जो आपका मेगा स्पोरेंजियम है उसमें आप फॉर्मेशन देखें, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर बनते हैं। मियोसिस के बाद लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर बनेंगे जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक जो है फंक्शनल मेगा स्पोर बचा रहता है और यह जो है फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, यह फीमेल गैमेटोफाइट का विकसित रूप देख रहे हैं आप, फीमेल गैमेटोफाइट विथ आर्चिगोनिया। ठीक है, यह फीमेल गैमेटोफाइट है विथ आर्चिगोनिया भी, इसमें स्त्रीधानी भी है। ठीक है, यह आपका माइक्रो स्पोरेंजियम है जो डिवाइड होकर, ठीक है, जो माइक्रो स्पोरोपोर है, जो माइक्रो स्पोर मदर सेल है, डिवाइड होकर टेट्राहेड्रल टेट्राड बनाता है माइक्रो स्पोर। ठीक है, यह गैमेटोफाइट स्टेज में आप आ जाते हैं। यह अवस्था में यह आपका माइक्रो स्पोर है, ठीक है, जो छोटे आकार का होता है, न्यून आकार का होता है, जिसके बारे में आप पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ से इससे डिवाइड होकर आप देख रहे हैं पालन ट्यूब बनता है और इसमें स्पर्म होते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यह फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें आर्चिगोनिया है। हवा के द्वारा यह स्पर्म इसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है, और आपस में मिल जाते हैं, सिंगेमी फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आपका ओव्यूल बन जाता है। यहाँ पे स्पोर बन जाता है। यह स्पोर से प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से आप देख रहे हैं यह सीड बन जाएगा, लेकिन यह सीड जो है नेक्ड होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। फिर प्लांट बन जाएगा, मेल और फीमेल प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका साइकस के जीवन चक्र को हमने आपको समझाया, जिसमें मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। मुख्य पौधा क्या होता है? बीजाणुद्भिद होता है। तो यह था आपका एक जिम्नोस्पर्म प्लांट साइकस के बारे में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में, जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।